हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज एसोसिएट्स। मैं हूं एडवोकेट ऋषि सक्सेना और आज का हमारा टॉपिक है वेदर एन अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट द एफआईआर कॉपी एट एन अर्लियर स्टेज देन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 207 सीआरपीसी। नाउ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन. Before starting the video and discussing in length regarding whether an accused is entitled to get a copy of FIR at an earlier stage then as specified under section 207 CRPC, हमें ये पता होना चाहिए that what will be the relevant sections जिसके साथ हम इस वीडियो के अंदर डील करेंगे. So friends, relevant sections are 154, that is information in cognizable cases जिसमें कि FIR लॉन्च होती है, 154(2) जिसमें कि इंफॉर्मेंट को फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर प्रोवाइड करी जाती है, 157 जिसमें कि मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है एफआईआर की कॉपी सेंड करते हैं, 173 जिसमें चार्जशीट आती है, 207 जिसमें कि सप्लाई टू द एक्यूज ऑफ अ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोविजन मेंशन्ड है. नाउ दिस प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी विल बी रेड विद 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज राइट ऑफ लिबर्टी. सो फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि 154(2) के अंदर इंफॉर्मेंट इज एंटाइटल्ड फॉर फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर, और ये भी हमको पता है कि 207 के अंदर जो है एक्यूज को आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट उसको सारी कॉपीज और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सप्लाई करे जाएंगे जिसमें कि एफआईआर विल बी आल्सो इंक्लूसिव. नाउ वेदर बिफोर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट वेदर द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट इन कॉपी ऑफ एफआईआर, इसके लिए अगर हमको ये प्रोविजंस की अगर हमको सर्च करनी तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज और व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एफआईआर. सो फ्रेंड्स, एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट and public document has been defined in section 74 of Indian Evidence Act, and if we read section 74 along with section 76 of Indian Evidence Act, wherein it has been mentioned that any person can get a certified copy of a public document. Now 157 के अंदर फ्रेंड्स ये जितनी एफआईआर लॉन्च होती हैं इन सबकी एक कॉपी कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है. Now, when it has been sent to concerned magistrate under section 157 of CRPC, तो सेक्शन 74 की वजह से वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एंड सेक्शन 76 की वजह से आफ्टर डिपॉजिशन ऑफ रिक्विजिट फी आप उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, दिस इज हाउ ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होगा. Now in 2016 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था इन यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैविंग रिट पिटीशन नंबर क्रिमिनल 68 और बाय 2016. ये मैटर डिसाइड हुआ था ऑन 7 सितंबर 2016. नाउ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस पास की थी, क्या ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के, क्या ऑपरेटिव पोर्शन था. नाउ लेट्स गो एंड सी. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर मैटर Youth Bar Association of India versus Union of India was decided on 7 September 2016 by the Honorable Supreme Court of India. और पॉइंट नंबर 11 के ए में ये मेंशन है that an accused is entitled to get a copy of the first information report at an earlier stage than as prescribed under section 207 of the Code of Criminal Procedure. Now 207 का subsection 2 ये कहता है कि copy of FIR will be provided to the accused. और इस जजमेंट ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी कि 207 की कंप्लायंस के पहले भी एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट द कॉपी ऑफ द एफआईआर. तो मतलब कि ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन आल्सो नाउ एक्यूज्ड विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द कॉपी ऑफ द एफआईआर. नाउ पॉइंट नंबर बी mentions an accused who has reason to suspect that he has been roped in a criminal case and his name may be finding place in a first information report can submit an application through his representative agent Perukar for grant of a certified copy before the concerned police officer or to the superintendent of police on payment of such fee which is payable for obtaining such a copy from the court. On such application being made, the copy shall be supplied within 24 hours, which means
कि अगर किसी आदमी को, किसी एक्यूज को ये लगता है कि उसका नाम एफआईआर के अंदर आ जाएगा या फिर आ गया है, तो वो एक एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फी डिपॉजिट कर सकता है कंसर्न पुलिस स्टेशन में और पुलिस ऑफिसर के पास या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, और वहां पे उसको सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी विद इन 24 आवर्स। नाउ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेवेंट है सेक्शन 74 एंड 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 74 में इंडियन एविडेंस एक्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एफआईआर को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया, और 76 में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। तो 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गई एफआईआर एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, और 76 में सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की, इसलिए 76 में जो है पुलिस ऑफिसर से आप जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं, और ये वो आपको प्रोवाइड करेंगे विद इन 24 आवर्स from the receiving of the application. Then point number C, once the first information report is forwarded by the police station to the concerned magistrate or any special judge on an application being filed for certified copy on behalf of the accused, the same shall be given by the court concerned within 2 working days. The aforesaid direction has nothing to do with the statutory mandate inherent under section 207 of the Code of Criminal Procedure. नो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बात करी थी, सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी में जो पुलिस रिपोर्ट लॉन्च करती है पुलिस, उसकी कॉपी प्रोवाइड करती है 157 में कंसर्न मजिस्ट्रेट को। तो 157 में जो मजिस्ट्रेट के पास कॉपी गई थी, वहां पे बीइंग अ पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 के अकॉर्डिंग और 76 के अकॉर्डिंग बीइंग आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की। तो वहां पे आप एप्लीकेशन मूव करेंगे और आफ्टर डिपोजिशन ऑफ द रिक्विजिट फी आप कोर्ट से भी इस एफआईआर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड होगी विद इन 2 वर्किंग डेज। देन कम्स द पॉइंट नंबर डी। यहाँ पे कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन डाला कि सारी एफआईआर्स को ऑनलाइन ना किया जाए, कुछ ही एफआईआर्स को ऑनलाइन किया जाए, मतलब कि कुछ कैटेगरीज उन्होंने सेग्रीगेट कर दी। डी, डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, कि अगर कोई सेंसिटिव केस है, कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या कोई दूसरे ऑफेंसेस हैं जिनसे कि सीक्रेसी इन्फ्रिंज हो सकती है या नॉर्मली नहीं सबको पता चलनी चाहिए, फ्री कॉपीज नहीं अवेलेबल होनी चाहिए सबके लिए, तो उन पर्टिकुलर एफआईआर्स को आप ऑनलाइन प्रोवाइड ना करें, और बाकी सारी एफआईआर्स को जो है कंसर्न पुलिस ऑफिशियल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएं, एंड दैट शुड बी डन विद इन 24 आवर्स ऑफ द एफआईआर, मैक्सिमम गोइंग अप टू 72 आवर्स। Now this point reads as the copies of the FIRs, unless the offence is sensitive in nature, like sexual offences, offences pertaining to insurgency, terrorism, and of that category offences under POSCO Act, and such other offences should be uploaded on the police website, and if there is no such website on the official website of the state government within 24 hours of the registration of the first information report, so that the accused or any person connected with the same can download the FIR and file appropriate application before the court as per law for redressal of his grievances. It may be clarified here that in case there is connectivity problems due to geographical location or there is some other unavoidable difficulty, the time can be extended up to 48 hours. The said 48 hours can be extended maximum up to 72 hours, and it is only relatable to connectivity problems due to geographical location. Then point number E comes. The decision not to upload the copy of the FIR on the website shall not be taken by an officer below the rank of Deputy Superintendent of Police or any person holding equivalent post. In case the state's where district magistrates has a role, he may also assume the same authority. A decision taken by the concerned police officer or the district magistrate shall be duly communicated to the concerned jurisdictional magistrate. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि अगर कोई भी एफआईआर कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि उन्हें अपलोड नहीं करनी है टू मेंटेन सीक्रेसी और टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द इन्फॉर्मेंट और दैट ड्यू टू एनी अदर रीजन,
उनको नहीं अपलोड करनी है, तो ये जो भी करेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उनके इक्विवेलेंट रैंक के लोग ही करेंगे, उनसे नीचे की अथॉरिटी वाले लोग नहीं करेंगे। Then point number F, the word sensitive apart from other aspects which may be thought of being sensitive by the competent authority as stated herein before would also include concept of privacy, regard being had to the nature of the FIR. The examples given with regard to the sensitive cases are absolutely illustrative and are not exhaustive. जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि कुछ FIR सेंसिटिव भी होते हैं और कुछ में प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए भी आप उनको रोक सकते हैं। तो ये अथॉरिटी पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई थी क्योंकि कई केसेस में प्रिवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर जी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ एन एफआईआर इज नॉट अपलोडेड, नीडलेस टू से इट शैल नॉट एन्योर पर से ग्राउंड टू ऑब्टेन द बेनिफिट अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, व्हिच मींस कि अगर एफआईआर किसी भी रीजन से अपलोड नहीं होती है तो वो ग्राउंड नहीं है बेल का। 438 ऑफ सीआरपीसी में फ्रेंड्स बेल एप्लीकेशंस जो है लगती हैं, तो वो कभी भी एक्यूज के लिए ग्राउंड नहीं बनेगा बेल का अगर एफआईआर अपलोड नहीं होती है तो। In point number H, friends, it has been mentioned that in case a copy of the FIR is not provided on the ground of sensitive nature of the case, a person grieved by the said action after disclosing his identity can submit a representation to the superintendent of police or any person holding the equivalent post in the state. तो फ्रेंड्स अगर बिकॉज द FIR was of a sensitive nature और ये कॉपीज प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं FIR की टू द कंसर्न पर्सन, तो उनको अगर किसी भी रीजन से नहीं प्रोवाइड होती हैं और वो FIR जो सेंसिटिव नेचर की हैं, तो वो जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस ग्रीवांस का डिस्पोजल करेंगे विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। Now in point number I, it has been mentioned the competent authority referred to herein above shall constitute a committee as directed herein above within 8 weeks from today. Now here it was specifically mentioned and communicated to the concerned departments कि जो है 8 वीक के अंदर from 7th September 2016 they will be constituting a committee और accordingly proceed करी जाएगी। उसके बाद point number J में जो FIRs चल रही थी और जिनको कि उस टाइम पे 2016 में नहीं कॉपीज मिली थी, उन्हीं FIRs के रिलेशन में पर्टिकुलर ऑपरेटिव पोर्शन में ऑर्डर मेंशन किया गया था कि वो दोबारा सप्लाई कर सकते हैं और उनको प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड दिस इज इन केसेस वेयर डिसीजंस हैव बीन टेकन नॉट टू गिव कॉपीज ऑफ द FIR regard being had to the sensitive nature of the case, it will be open to the accused, his authorized representative by regard to file an application for grant of certified copy before the court to which the FIR has been sent, and the same shall be provided in quite promptitude by the concerned court not beyond 3 days of the submission of the application. Thereafter lastly in point number 8, it has been mentioned the directions for uploading of FIR in the websites of all states shall be given effect from 15th November 2016. और उसके बाद फ्रेंड्स 2016 के ऑनवर्ड्स हर स्टेट्स ने कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट्स ने अपनी वेबसाइट्स बनाई थी और सबने जो है FIRs ऑनलाइन अपलोड करी थी। अगर वहाँ पे उनकी पुलिस की वेबसाइट नहीं बनी थी तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हुई। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और कमेंट बॉक्स में हमारे को बताएं कि आपको और कोई लीगल टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।